नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। ज्योतिष में जितना ही पॉजिटिव बातें हैं उससे ज़्यादा आज के डेट में नेगेटिव बातें होती हैं। ज्योतिष यदि सही पूछा जाए तो एक सकारात्मक चीज़ के ओर हमें ले जाने के लिए है, ना कि किसी नकारात्मक चीज़ की ओर ले जाने के लिए। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम ये चाहते हैं ज्योतिष एक एडिटिव टूल हो, यानी कि वो एक ऐसा गाइडेंस मिले हम जिससे कि हमारे कार्यों में या फिर हमारा जो जीवन रहे उसमें हमें जिस लेवल पे हैं हम या जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमें तरक्की मिले, ना कि सिर्फ नुकसान ही हो। तो आज के डेट में यदि मार्केट में बोले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि पूरा ज्योतिषविद ही कुछ ज्योतिषविद जो है इसमें निगेटिविटी को ज़्यादा फैलाते हैं। मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमेशा ही आपको पॉजिटिव ही सोच के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि और निगेटिव चीज़ों को दरकिनार या अलग आप रखें। हाँ, बिल्कुल ही बहुत सारे अशुभ योग भी होते हैं, अशुभ चीज़ें भी होती हैं, उसको भी देखना है। ये नहीं कि देखना नहीं है, कहने का मतलब कि चीज़ों को पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को भी अच्छे ढंग से देखे तब बोले, या पॉजिटिव चीज़ों को भी अच्छे ढंग से देखे। लेकिन सोच जो है वो सकारात्मक रहना चाहिए, ना कि नकारात्मक। ठीक है, तो आज इस पार्ट में कुछ पुरानी बिंदुओं को ही हम फिर से देखेंगे और सोचने पे आप लोग इस बारे में मजबूर होंगे कि क्यों हमें हमेशा सकारात्मक सोच करके ही चलना चाहिए। इसका एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं मांगलिक योग, जो कि ज्योतिष में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कहने का मतलब मांगलिक योग देखते ही हम लोग सभी जो हैं कुंडली में बहुत इजीली बोलने लगते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा, वैवाहिक जीवन में ऐसे प्रॉब्लम होगा, वैसे प्रॉब्लम होगा। कारण क्या है कि मांगलिक दोष जो है यदि सिर्फ मंगल के अनुसार हम बोले आज के डेट में तो क्या है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र को लग्न बना के भी मंगल यदि 12वें लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम में होता है तो मांगलिक योग हो जाता है। ये काफ़ी मतलब कहा जाए जो आपको प्रत्यक्ष मतलब बिना कुछ देखे, जिसको हम इविडेंट बोलते हैं, ऐसे दिखता है। लेकिन यदि गूढ़ अंदर की ओर जाए तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा यदि होता है तो आप सोचिए कि 12 भाव हैं हमारे, उसमें से 5 भाव में हो गए, यानी कि मोर देन 46-47% जो है कि मांगलिक लोग ही होते हैं। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ही नहीं, इतना कॉमन योग भी वो नहीं है। दूसरा चीज़ है कि उसके इसीलिए है कि बहुत दोष भंग भी होता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और कुछ मैं दोष भंग पे भी आप लोग को वीडियो दूंगा ताकि आपका ये सोच बदलेगा। तो सबसे पहले तो जो मैं बोला कि क्यों सकारात्मक ज्योतिष करना चाहिए, उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया। आगे जो मैं चीज़ बताऊंगा उसके थ्रू और आप समझेंगे कि क्यों हमें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए और नकारात्मक सोच लेके नहीं बढ़ना चाहिए, और इसमें निगेटिविटी को फैलाना नहीं चाहिए जो कि बहुत लोग फैलाते हैं। जैसे कि मूल का ही बात कर ले कि मूल जो है या गंडांत जो नक्षत्र गंडांत की जब बात करते हैं, गंडांत 3 तरीके के होते हैं। जो नक्षत्र गंडांत सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो वो नक्षत्र गंडांत जो है पूरे नक्षत्र को ही बोल देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। कहने का मतलब यदि 6 नक्षत्र में जन्म होता है, जहाँ जैसे कि रेवती हुआ, जहाँ की अश्विनी हुआ, मतलब रेवती और अश्विनी का जो मेल जहाँ हुआ, उसी तरह ज्येष्ठा और मूल का जहाँ मेल हुआ, ये आश्लेषा और मघा का जहाँ मेल हुआ, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है। आप शास्त्रों में मतलब जब पढ़ेंगे तो श्लोक में कहीं पूरा नक्षत्र को बोला ही नहीं गया, लेकिन आप जितने ही यदि गूगल पे आप सर्च कर ले तो जो टेक्स्ट मिलेगा, जो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ। लेकिन जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, मैं एक बुक नहीं बोल रहा हूँ, आप 10 बुक में देख ले। कहने का मतलब है बृहत्थोरा शास्त्र, सारावली, जातक परिजात, या फिर आप और कश्यप जातक, बहुत सारे अन्य बुक में आप देख ले, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। और मैं वो भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या श्लोक लिखा हुआ है उसके संदर्भ में। चलिए तो बात करते हैं ज्योतिष जो पूरा जगत है उसमें जो है हम मेनली इन सब चीज़ों की ही बात करते हैं और इन्हीं सब से सारा योग या सारे कुंडली का निर्माण होता है। उसमें आज के डेट में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इन 5 चीज़ से ही आपका बनता है, चाहे
जो भी कुंडली बने, यानी जन्म कुंडली के अलावा जितना भी वर्ग कुंडलियाँ भी बनती है वो भी। तो इसमें देख ले 12 भाव होते हैं, नवग्रह होंगे सूर्य आदि राहु केतु तक, और उसके बाद राशि जो है 12 राशियाँ हो जाएगी मेष आदि, उसके बाद नक्षत्र जो है अश्विनी आदि, और अंश जो है 0 से लेके 30 अंश तक होगा। अब इसमें देख ले तो भाव और ग्रह को मैं और विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। राशि में आप समझ ले कि राशि में राशियों जो होती है, मतलब मेष से लेके सारे, तो सब ग्रहों के लिए कुछ शत्रु राशि होंगे, कुछ सम राशि होंगे, कुछ उनके उच्च राशि होंगे और कुछ स्वराशि होंगे। तो यहाँ पे आप देख ले, और उनके साथ उनका मेल खाता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो ये हमें देखना है, ठीक है। नक्षत्र में आप देख ले तो नक्षत्र में ये तो मैंने लिख दिया, उनके जो संबोधक किए जाते हैं, जैसे कुछ नक्षत्र जो ध्रुव होते हैं, स्थिर होते हैं, कुछ चर होते हैं। ध्रुव नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि जितने भी उत्तरा, तीनों उत्तरा और रोहिणी जो ध्रुव नक्षत्र में आते हैं माफ करेंगे। उसके बाद चर नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, मिश्रित, क्षिप्र, मृदु और तीक्ष्ण। तो देख ले कि मैक्सिमम जगह आपको खराब मिलेगा, जैसे उग्र खराब हो गया, मिश्रित मिला जुला 2 ही नक्षत्र होता है, क्षिप्र भी अच्छा नहीं, मृदु जो है वो संगीत गायन वादन उस तरह के कार्यों के लिए अच्छा है, तीक्ष्ण जो है फिर अशुभ है, ठीक है। उसके बाद अंशों में आप देख ले निगेटिविटी कितना है, तो गंडांत एक खराब होता है, राशि का अंत राशि प्रारंभ अच्छा नहीं होता, ग्रह युद्ध जो है वो अच्छा नहीं होता, उच्च नीच में नीच को खराब मानते हैं, उच्च को अच्छा मानते हैं। तो कहने का मतलब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और चलिए भावों की तरह से सोचते हैं। अब देखिए कि क्या है कि भाव में इस तरह से भावों को हम बांटते हैं। तो क्या त्रिकोण बांटते हैं जो 1, 5, 9 होता है, ठीक है। 3 कोना जो होता है, उसका केंद्र हो गया, जो केंद्र के 4 भाव होते हैं। उसका दुख स्थान होता है जो 6, 8, 12 होता है। उसका मारक स्थान 2 और 7। तो देख ले कि मैक्सिमम इसमें खराब क्या, मतलब त्रिकोण ही एक ऐसा है जो हमेशा शुभ रहता है। उसके केंद्र स्थान में क्या बोला, केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, शुभ ग्रह जितने हैं उनको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। गुरु को सबसे ज्यादा, शुक्र को उससे कम, बुध फिर चंद्रमा। तो कर ले ऐसे, मतलब वहां भी शुभ ग्रह भी खराब हो गए, ठीक है। अब 3, 6, 11 में बोलते हैं कि अशुभ ग्रह ठीक होते हैं, लेकिन वो भाव अच्छा नहीं होता, वहां पे कोई ग्रह का जाना बहुत अच्छा नहीं। एकादश में बहुत हद तक यदि अच्छा वो कोई गलत जगह का भावेश है तो वहाँ के भी बढ़ोतरी करेगा। यदि मान लिया षष्ठेश होकर एकादश में गया तो भी प्रॉब्लम, वो षष्ठ का भी बढ़ाएगा, भले वो लग्नेश ही क्यों ना हो। वृषभ लग्न के एग्जाम्पल यदि लिए, दुख स्थान में तो सारे खराब ही माने जाते हैं। उसका मारक भाव जो मार्केश होते हैं वो कभी अच्छा नहीं है, या मारक भाव में जो राशियाँ जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिए इस तरह से कि पॉजिटिव जो है 50% भी नहीं हुए, ठीक है। तो भाव में भी उसी तरह का। अब देखिए उसी तरह ग्रह में देखते हैं, तो ग्रह में क्या है, शुक्र और गुरु ही 2 ही ग्रह हैं जो कि सर्वदा जो है शुभ माने जाते हैं। वो भी जब ये हो गए नैसर्गिक, और तात्कालिक तो ये भी अशुभ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वृषभ लगन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि गुरु जो है अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश होता है और एकादशेश होता है, तो बिल्कुल ही तात्कालिक अशुभ माना जाता है, ठीक है। उसी तरह आप देख ले कि नैसर्गिक तौर पे चंद्रमा भी कंडीशनल और बुध भी कंडीशनल शुभ होता है, यानी पक्ष बली चंद्रमा शुभ होगा, पक्षहीन चंद्रमा शुभ होगा। बुध जो है अशुभ ग्रहों के साथ होगा तो अशुभ हो जाएगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ हो जाएगा, और अकेला भी रहता है तो शुभ। तो कंडीशनल हो गया। और 5 ग्रह यदि 4 और 5 में भी बांटे तो भी 5 ग्रह तो बिल्कुल ही क्रूर और अशुभ पाप ग्रह में गिनती होती है इनकी, तो यहाँ से नेगेटिव। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों के समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमेशा ही सकारात्मक सोच लेके चलिए, नहीं तो कुंडली में हमेशा आपको निगेटिव चीज़ ही दिखेंगी और पॉजिटिव चीज़ बहुत कम दिखेगी। और मैं आशा करता हूं कि हमेशा आप सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे और नकारात्मक सोच को बिल्कुल हटा देंगे। हाँ, कुंडली में अशुभ योग है तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल उनका उपाय करें। यदि खराब समय है तो उसका उपाय करें, उनके साथ उसके अनुसार हमें अनुसरण करना चाहिए, उस समय को काटना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन जो है बिल्कुल ही निगेटिव चीज़ जो नहीं है उसको भी उसमें डाल दें, वो गलत है। मैं आशा करता हूँ इस प्रयास को आप सराहेंगे और आगे इसको फैलाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।